Hey boo! Hey boo! Hey boo! हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो नाउ आई एम बैक टू वर्क और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं पूरा दिन में क्या करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने मांजे बर्तन। एक्चुअली मेरी सासू माँ ने बनाया था नाश्ता, क्योंकि उन्होंने बनाई थी मक्की की रोटी मूली डालकर, जो कि मुझे नहीं आती है। तो आज नाश्ता मेरी सासू माँ ने ही बनाया था, मैंने नहीं बनाया था। तो मैंने मांजे थे पहले बर्तन, और फिर बर्तन मांज कर फिर मैंने गैस सारी गंदी हो रही थी, चाय गिरी हुई थी, तो मैंने सारी गैस साफ़ करी, सारी किचन साफ़ करी। और फिर बाहर मेरी बेटी खेल रही थी अपनी दादी के साथ। जब मैं काम कर रही हूँ तो इसको दादी ही संभालती है, क्योंकि इसको कोई ना कोई एक बंदा चाहिए। और जब दादी काम कर रहे होते हैं, अगर मैं फ्री होती हूँ तो फिर इसको मैं देखती हूँ, अदरवाइज़ दादी के पास ही रहती है। फिर मैंने आके दोबारा से अपना जो बाकी का काम बचा था, किचन साफ़ करना, सब वो मैंने किया। आज मुझे कुछ सिंपल सा बनाना था, तो मैंने बनाया था दलिया। बट जब मैंने दलिया निकाला तो मैंने देखा कि वो मीठा दलिया था, और मैं मीठा दलिया बिल्कुल नहीं खाती, ना ही रहमत खाती है। रहमत को भी नमकीन दलिया पसंद है और मुझे भी नमकीन दलिया ही पसंद है। फिर मैंने मम्मी से पूछा, तो मम्मी से मैंने नमकीन दलिया मंगवाया। उसके बाद मैंने दलिया आज मैंने पहली बार ही दाल डाल के बनाया था। मुझे पता नहीं है कैसे बनता है। मुझे सासू माँ ने बताया था कि ज़्यादा सी दाल और थोड़ा सा दलिया, उसमें काली मिर्च, हरी मिर्च और ज़ीरे का तड़का लगाना है, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो फिर मैंने वैसे ही दलिया बनाया। मैंने दलिया चढ़ा दिया गैस पर, दाल और दलिया धोकर अच्छे से। फिर मैंने हरी मिर्च चॉप की। उसके बाद ये सो गई थी, तो ये उठ गई थी थोड़ी देर बाद, और ये दादी को कर रही थी परेशान। मम्मी कर रही थी आशू से बात, और इतने में मेरा दलिया भी बनकर रेडी हो गया था। बट वो मुझे बहुत ज़्यादा थिक लग रहा था, तो मैंने उसमें गर्म पानी डाला ताकि वो थोड़ा सा ठीक हो जाए, क्योंकि दलिया जो है ना, जितना ठंडा होता रहता है ना, उतना ही वो ना गाढ़ा होता रहता है। तो मुझे पसंद है बिल्कुल पतला पतला दलिया। उसके बाद मैंने देखा कि काली मिर्च थी ही नहीं। फिर मैंने काली मिर्च पीसी पहले, फिर मैंने जीरे का तड़का लगाया, काली मिर्च डाली। लेकिन मैंने इसमें हरी मिर्च नहीं डाली, क्योंकि मुझे पहले रहमत के लिए निकालना था, और इसमें ऑलरेडी काली मिर्च डाल दिया है, और हरी मिर्च भी डालूँगी तो वो ज़्यादा मिर्ची वाला हो जाएगा। तो पहले मैंने रहमत के लिए निकाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड की, और फिर मैंने दलिये में लगाया तड़का। और दलिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन रहा था। ये वाला दलिया मैंने पहली बार ही खाया, नहीं तो मैं सिंपल दलिया बनाती हूँ, उसमें सिर्फ दलिया होता है और कुछ नहीं होता। तो ये खेल रही थी, और बस पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है काम में, इसको खिलाने में। और फिर मैंने इसको थोड़ा सा दलिया खिलाया था। थोड़ा बहुत ही खाती है, ज़्यादा नहीं खाती, अभी छोटी है। और मैं देख रही थी स्ट्रेंजर थिंग्स, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स जो है ना, मेरी फेवरेट वेब सीरीज़ है। तो मुझे ना सारा रिमाइंड करना था, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले देखी थी, और इसका जो 5 सीज़न आ रहा है तो मुझे वो देखना था। तो उससे पहले मुझे पूरी स्टोरी याद रहे, इसलिए मैंने दोबारा से फर्स्ट सीज़न से लगाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हो गई थी शाम, खेलते खेलते ऐसे ही बस टीवी देखकर। फिर मैंने चला दी दाल। अब मैंने बनानी थी दाल मूंग की, और फिर मैं बनाने लगी, तड़के का सामान काटने लग गई। फिर मैंने काटी प्याज। तड़के में ज़्यादा कुछ नहीं डालती, प्याज, हरी मिर्च, और इस वाली दाल में हम टमाटर नहीं डालते, धनिया डाल देते हैं, बस जीरा और प्याज और हरी मिर्च का ही तड़का लगाते हैं। फिर मैंने चॉप की दाल, और मैंने चढ़ा दी थी चाय। चाय हम पी चुके थे पहले, और लेकिन मेरे एक भैया वो आ गए थे, उनकी बेटी आ गई थी, तो फिर मैंने उनके लिए चाय बनाई। हमारे घर में चाय बहुत बार बनती है गाइस, मतलब इतनी बारी चाय बनती है ना, मैं बता नहीं सकती। सवेरे भी 2 टाइम ही, मतलब 2 जगह चाय बनती है, एक नीचे वर्कर्स के लिए, एक घर के लिए। फिर मैंने गूंदा आटा फटाफट से, और फिर उसके बाद ये खेल रही थी दादी के साथ। ये तब भी सो के ही उठी थी। बच्चों को ऐसे ही 10 मिनट सो जाती है, फिर उठ के खेलने लग जाती है, फिर बहुत देर तक खेलती है, फिर 10 मिनट के लिए सो जाती है। और मैंने फिर चेक की दाल, तो ये ऊपर, मैं बिल्कुल कम आंच में दाल बनाती हूँ, तो जो ऊपर झाग आते हैं ना, इस झाग को थोड़ा सा निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे नहीं होते। उसके बाद मैंने लगाया फिर तड़का। फिर तड़के का टाइम हो गया था, और टाइम हो रहा था 8, रात के 8 बज रहे थे, और मैं 8:30 बजे तक सारा काम कर लेती हूँ। रोटियां रह जाती हैं, फिर मैं रोटियां बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड आते हैं थोड़ा सा लेट, वो आते हैं 9 साढ़े 9 बजे। फिर मैंने इसको खिलाया, थोड़ा सा दलिया रखा था इसका, दोपहर को भी वही खिलाया था, और अभी मैंने इसमें दाल डालकर और इसको दलिया खिलाया था। बस ऐसे ही इसके पीछे पीछे भाग भाग के इसको थोड़ा बहुत खिलाना पड़ता है।
फिर मेरा टाइम हो गया था रोटी बनाने का और आ गया था बिल्लू। और ये बिल्लू को देखकर इतनी खुश होती है, इतनी बहुत ज़्यादा खुश होती है और इसके साथ खेलती है। उसको पकड़ने की कोशिश करती है बट हम पकड़ने नहीं देते हैं। और फिर मेरा टाइम हो गया था रोटी का, तो मैं फिर बनाने लग गई थी रोटियाँ। और रोटियाँ मुझे अपने घर के लिए, चारों के लिए और डॉगी के लिए बनानी होती है, तो मैं बनाने लग गई थी जल्दी जल्दी से रोटियाँ, क्योंकि इसके पापा भी आने वाले थे। और फिर हम करते डिनर। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, कुछ पता नहीं चलता। और फिर मैंने सारी स्लैब साफ़ की, गैस साफ़ की और फिर हम खाने लग गए रोटी। फिर मैंने बनाया दूध। रात को हम दूध पी के सोते सारे, तो अभी ठंड है तो हम कच्ची हल्दी वाला दूध पीते हैं, तो मैंने गैस पे चढ़ा दिया था दूध। और पापा लेके आए थे फ्रूट्स, तो मैंने फ्रूट्स निकाले सारे। और ये थे डेट्स। फ्रूट खाने बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन ना मैं भूल जाती हूँ या मुझे याद नहीं रहता, टाइम ऐसे निकल जाता है तो फ्रूट खाने याद नहीं रहते। फिर मेरे ससुर जी बोलते हैं तुम कुछ खाते नहीं हो, फ्रूट्स पड़े रहते हैं। अब लेकिन क्या करें, सुबह नाश्ता किया, फिर काम किया, फिर दोपहर को फिर खाना खा लिया, फिर शाम को चाय पी ली, फिर रात को फिर खाना खा लिया, तो फ्रूट्स खाने का तो टाइम ही नहीं लगता और पेट भरा रहता है, तो फ्रूट्स ज़्यादा खाए नहीं जाते। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ एक टाइम का खाना ही बंद कर दूँ और खाली फ्रूट चाट ही खाएं, बट लेकिन जिसने रोटी खानी है उसने तो रोटी ही खानी है। फिर मैंने सारा असेंबल किया, उसके बाद मैंने इसके लिए मंगाया था पपीता। मुझे लगा कि शायद ये पपीता खा लेगी, बट इसको ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, इसको चटपटा खिला दो, बट ये मीठा तो बिल्कुल भी नहीं खाती है। मैंने कोशिश की थी मैश करके इसको पपीता खिलाने की, बट इसने बस एक चम्मच जैसे खाया, इसको पता चल गया मीठा है, इसने वो छोड़ ही दिया, फिर नहीं खाया। फिर मेरा दूध भी बोल गया था इतने में, और मैंने 2 गिलास में डाली शक्कर, चीनी और 1 में डाली शक्कर, और दूध थोड़ा सा गिर भी गया था मुझसे। और क्योंकि मैं पीती हूँ फीका दूध, मैं कुछ नहीं डालती, ना चीनी ना शक्कर, मैं बिल्कुल फीका दूध पीती हूँ। तो मेरे ससुर जी पीते हैं शक्कर वाला दूध। तो उसके बाद मैंने दूध दे दिया सबको। उसके बाद मैंने मांजे बर्तन। वैसे मेरी सासू माँ ही मांजती है रात के बर्तन, अगर वो रात को नहीं मांजते तो सुबह उठ के मांज लेते हैं। बट मैं सोच रही थी कि मैं बर्तन मांज देती हूँ, उनकी तबीयत भी नहीं ठीक थी थोड़ी, तो मैं कहा चलो मैं मांज देती हूँ, कोई बात नहीं। फिर मैंने बर्तन मांजे और ये खेल रही थी यहाँ पे। बस जब मैं काम कर रही होती हूँ ना किचन में, ये आ ही जाती है। और किचन हो गई थी बिल्कुल साफ़। फिर हम आ गए थे सोने के लिए और ये मस्ती कर रही थी पापा के साथ बहुत ज़्यादा। जिनको टाइम कम मिलता है तो ये बहुत ज़्यादा खेलते हैं। ए बबू, ए बबू, ए बबू, ए बबू, ए बबू, ए बबू, ए बबू। सो इस व्लॉग में इतने ही। अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स। थैंक यू।